श्री राम जय जय राम जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलिदान। हेलो एंड वेलकम टू कायरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग का मिलने वाला है। ट्रैवलिंग व्लॉग एंड आउटिंग व्लॉग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और देखिएगा। यहाँ पे मेरे पति देव कर रहे हैं ड्राइव और हम जा रहे हैं कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह, यानी कि चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो सुबह सुबह का व्यू है एंड हमारे साथ भाभी भैया हैं सामने में, वो जा रहे हैं। तो हम लोगों का इमीडिएटली प्लान बना कि हम कहीं घूम के आते हैं, तो हम तैयार हो गए और सुबह 11:30 बजे रात को प्लान बना और सुबह 5 बजे हम निकल चुके थे। सो नागपुर जाना था हमें, यहाँ से 80 किलोमीटर। तो हम लोग सुबह निकले और पहुँच भी गए थे। तो ये है नागपुर पहुँचने के बाद वहाँ की खूबसूरत सी बिल्डिंग्स, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, वैसे बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो भी हुआ मैंने शेयर किया है। एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था, सुबह का व्यू था एंड बहुत शहर पूरा खाली था, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। और कार ड्राइविंग में भी एंड सुबह बातें करते मस्ती करते हम पहुंच रहे थे धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। एंड ये था कुछ रेड कलर का पत्थर, जिसमें मतलब एंट्री गेट था, बहुत ही खूबसूरत सा एंट्री गेट था। उसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मंदिर कितना खूबसूरत होगा। तो ये नागपुर से थोड़ा सा आगे था मंदिर, तो मतलब गाँव खेड़े में है। तो थोड़ा सा आगे निकलने के बाद यहाँ पे मेरा बेटा जग गया था, सो ही रहा था, वो तो जग गया था, फ़ोन देख रहा था। तो मैं बोली अभी जग गया तो सही है, बिकॉज़ रास्ते में फिर गोदी पे लेके चलना बहुत टफ़ हो जाता है। एंड यहाँ पे हम ले लिए थे प्रसाद और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था चलने में, क्योंकि सुबह एक तो बैठे बैठे आए थे तो थक से गए थे। एंड देख सकते हैं कितना प्यारा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत रेड पत्थर से बना हुआ मंदिर है। और इतना प्यारा व्यू था कि इतना अट्रैक्टिव था कि आप देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मैंने ये सूट पहना था जो कि मैंने जबलपुर से लिया था एंड मुझे पहनना कुछ और था, फिर वो थोड़ा लूज़ था तो मैंने ये पहन लिया। और इनको देखिए आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे थे, भैया भाभी के साथ थी मैं, और ये आगे निकल ही रहे थे। मैं इनको कैप्चर करने का प्रयास कर रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट थे मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी इनको। एंड हम लोग चप्पल जूते वगैरह बाहर खोल के हाथ पैर धुल के अब मंदिर की मतलब एंट्री पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लीजिए, होप शो मैं सही प्रोनाउंस करूँ, कोराणी मंदिर का नाम है। एंड ये हैं शंकर जी वहीं के, ये लक्ष्मी माता के मंदिर हैं, जो कि हमने सुना है 3 रूप लेती हैं। सुबह में बच्चों जैसा रहता है, शाम में मतलब बड़ों मतलब यंग का रहता है, एंड लास्ट में बुढ़ापे का रोल करती हैं। और ये है खूबसूरत सा ध्वजा मंदिर का। मंदिर की जो बनावट थी ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा टफ है। अब ऐसे कुछ पूरा मंदिर दिखता है। मैं अपने बेटे का रील शूट कर रही थी, तो वो चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज लुकिंग सो नाइस, सो प्रिटी। एंड इसके बाद आने के बाद हम आए एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बिक रही थी माता जी की, जो कि आई थिंक सभागृह है। और यहाँ पे और बहुत कुछ था जो कि हमें पता नहीं था, तो हम नहीं गए वहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे। वहाँ शायद रामायण का पूरा रामायण ही दिखाया गया है, आसपास कहीं पे है, बट नहीं पता हमें। ये था पार्किंग एरिया, यहाँ पे कार पार्क करके हम लोग नाश्ता किए, और नाश्ता करने के बाद कुछ भाभी ने घर से बना के ले गए थे, कुछ चीज़ें ऑर्डर करके खाए थे। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपने दूसरी डेस्टिनेशन पे। आप लोग देख सकते हैं सही शब्दों में लिखा है चमत्कारी श्री हनुमान जी का मंदिर। तो ये मंदिर प्रवेश द्वार में हम लोग एंटर एंड इस मंदिर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून एंड बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब रिलैक्स बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। पर जाने से पहले तो इतना डर लग रहा था। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस समथिंग 500 मीटर था, और यहाँ से चलना, धूप थी, 2-2:30 बज रहे थे, भयंकर वाली धूप के टाइम पे गए थे। अभी तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बट जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। हालत देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, सुबह तो बहुत सज सवर के गए थे, अच्छे लग रहे थे, बट
3 बज गए थे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये था कुछ ऐसे भगवान के पास जाने का कुछ ऐसा मतलब बना हुआ था टनल टाइप का जिगजैग में। एंड मैं जा रही थी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा शूट करी हूँ, ज़्यादा तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाती बिकॉज जब कोई और रहता है तो ज़्यादा शूट करने में भी मतलब सो यहाँ जाने के बाद हमने दर्शन किए। जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है तो लेडीज़ तो जाएंगी नहीं, तो ये भैया और ये गए थे और ये मुझे बोल रहे थे कोरानी मंदिर का अलग से एक वीडियो बनाना, बट मेरे पास इतनी क्लिप नहीं है कि मैं अलग से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो भी मैंने इसी में किया है आप लोग देख लीजिएगा। और ये है जाम सावली, ये MP छिंदवाड़ा में पड़ता है और मतलब महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा पास में है। हमारे इधर से तो इतना दूर ही है पर यहाँ से पास में है। होप सो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि जाम सावली मैं पहले भी सुनी हूँ एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी थी। तो मेरा भी मतलब एक चीज़ होता है ना कि आप सुनो कोई चीज़ तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो जाता है आपको, और भगवान के प्रति मुझे थोड़ा सा है ऐसा, तो वही चीज़ें हैं। एंड दर्शन करने के बाद अब मेरी मम्मी बहुत डांटी थी मुझे, मेरी सास भी डांटी थी कि इतनी धूप में जाने की क्या ज़रूरत थी, बट घर आके मैं बताई थी। पहले तो उन लोगों को बताई नहीं थी और सब लोग सो रहे थे, ये दोबारा ये सो रहे थे और भैया ड्राइव कर रहे थे। यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, काफ़ी टाइम से मैं ये डालना चाह रही थी। एंड उसके बाद हम आए थे थोड़ी दूर पे, तो हल्दीराम था नागपुर। ये काफ़ी दूर था, 150-200 किलोमीटर अंदर, मतलब 50-60 किलोमीटर अंदर था नागपुर से। एंड टोटल हम लोग को 150-200 किलोमीटर पड़ा था यहाँ से, जहाँ से हम रहते हैं। एंड हम गए हल्दीराम पे हम लोग खाना खाने गए एंड थोड़ी चीज़ें लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, स्नैक्स जैसे बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह ये लिए थे। एंड खाना खाने बैठे ही थे और बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैवल सूट नहीं करता है। मैं उतना ही कर पाती हूँ जितना मतलब एक लिमिटेड जगह, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। सो अच्छा तो बहुत लग रहा था। होप सो आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।